नमस्कार। नमस्कार। आज जन्माष्टमी है सनातन धर्म का और सबसे बड़ा पर्व श्री कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। आप क्या कहना चाहेंगे? श्री कृष्ण जन्माष्टमी जो मनाई जा रही है, हम देश प्रदेश वासियों को श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर बधाई देते हैं, शुभकामना देते हैं। साथ ही श्री कृष्ण का जीवन लोकतांत्रिक मूल्यों को मजबूत करने का रहा है। उन्होंने अंधविश्वास पाखंड के खिलाफ आंदोलन चलाया, जैसे इंद्र की पूजा बंद करा करके जो पर्वत से गोवर्धन पर्वत से लोगों को, किसानों को लाभ था, वह शुरू कराया। इसलिए कृष्ण जन्माष्टमी पर एक बार पुनः देश प्रदेश की जनता को बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मुख्य रूप से इस समय चल रहा है अयोध्या में मोहित खान के द्वारा एक किसान की लड़की के साथ रेप हुआ है। कहाँ तक गलत, कहाँ तक सही? आप समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव हैं, इस पर क्या टिप्पणी करना चाहेंगे? अयोध्या कांड के मोइन कांड में हमारा कहना है कि आज हम देखते हैं जो इस देश के विभिन्न दलों के राजनीति करने वाले होते हैं, किसी घटना पर बिना उसका जो है विश्लेषण किए, सही जानकारी किए, वह मामला प्रकाश में आने के बाद ही अपने मनगढ़ंत या जाति भावनाओं, धर्म की भावनाओं से प्रेरित होकर के बेतुका बयान देते हैं, जबकि किसी घटना पर पूरी तरह से जानकारी करने के बाद ही उस पर अपना बयान नेताओं को देना चाहिए। जैसे कि कल आपके पार्टी का जिला गोरखपुर में संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम चल रहे थे नौसर में, एक मैरिज हॉल में। वहाँ जिला अध्यक्ष को संभवतः अपमानित किया गया, उनके लिए कुर्सी नहीं मुख्य अतिथि के पास छोड़ी गई, वो जमीन पर बैठ गए। क्या कारण रहा, कुछ बताना चाहेंगे? संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम में जो हुआ मेरे जानकारी में तो नहीं है, लेकिन ऐसा अगर है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। सोशल मीडिया पर अगर वायरल हो रहा है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, और इसलिए भी दुर्भाग्यपूर्ण है कि उस मंच पर बहुत ही पुराने जिम्मेदार साथी, मंत्री, विधायक बैठे थे। किसी संस्था का एक अनुशासन होता है और उस अनुशासन से ही संस्था का विकास होता है। अगर अनुशासन टूट जाएगा तो वह संस्था कोई भी हो, वह संस्था कमज़ोर होती है। इसलिए जिम्मेदार लोगों को इस पर भविष्य में ध्यान दे करके अनुशासन को बनाने की कोशिश करना चाहिए, काम करना चाहिए। चुनाव का माहौल चल रहा है, उपचुनाव होने हैं, क्या ये संविधान मान स्तंभ कार्यक्रम उसी को देखते हुए आप लोगों ने किया? नहीं, ऐसा नहीं है। यह कार्यक्रम जो हम लोग किए हैं वह भारतीय जनता पार्टी जो आरक्षण और संविधान को रौंदने का काम कर रही है, संविधान के मकसद को मिटाने का काम कर रही है, संविधान और आरक्षण को मजबूती देने के लिए और शोषित वंचित, पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, आदिवासियों के हक और अधिकार को मजबूती दिलाने के लिए, इसलिए कि संविधान से ही दलित, पिछड़ों, अनुसूचित अल्पसंख्यक इस देश के सभी वर्गों का मान, सम्मान, अधिकार सुरक्षित है। संविधान सुरक्षित रहेगा तभी जो है इस देश के हर तबके का अधिकार और सम्मान सुरक्षित रहेगा। इसलिए यह कार्यक्रम को चलाया जा रहा है कि जनता इस बात को समझे कि हमारे अधिकार संविधान में सुरक्षित है और भारतीय जनता पार्टी इसको मिटाने पर तुली हुई है। भारतीय जनता पार्टी उपचुनाव जो हो रहे हैं, हर एक विधानसभा में 2-2 प्रभारी किया है। खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अयोध्या का कार्यभार लिए है, इस पर क्या कहना चाहते हैं? इस पर हमारा कहना यह है कि योगी आदित्यनाथ जी, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश, और भारतीय जनता पार्टी का कहीं कोई कुवत नहीं है। पीडीए अपने आप में एक विशाल
एक विशाल जो है वह संख्या है। पीडीए जिस दिन तैयार है और पीडीए तैयार है तो यहाँ किसी भारतीय जनता पार्टी के नेता की चाहे वह लाख प्रभारी नियुक्त कर ले, लेकिन पीडीए के सामने भारतीय जनता पार्टी कहीं टिक नहीं पाएगी। पीडीए का मतलब क्या होता है? आप पुराने नेता हैं, पूरे विस्तार से बताया। अभी भी जनता के बीच में पीडीए का मतलब कुछ लोग नहीं समझ पाते। पीडीए का मतलब यह विशाल इस देश का पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक, जो शोषित वंचित है, जिसकी उपेक्षा हुई है, जिसका अपमान हुआ है, जिसको इंसानियत की ज़िंदगी जीने का अवसर नहीं मिला है, वही सारे लोग पीडीए हैं। यस, आपके साथ एक भाई बैठे हैं, वो समाजवादी पार्टी के उपाध्यक्ष हैं, संजना विधानसभा मिराज साहब। आपका मेरे चैनल पर स्वागत है। क्या जन्माष्टमी के बारे में क्या कुछ कहना चाहिए? मैं मिराज खान की तरफ से जन्माष्टमी को पूरे भारतवासियों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ये जो कल संविधान मान सम्मान कार्यक्रम चले हैं, उसमें एक जिलाध्यक्ष का, एक दलित नेता का अपमान हुआ, आप कैसा सोचते हैं? अगर इस तरह के कुछ ऐसा हुआ है कृत्य तो ये अच्छा नहीं हुआ है, जो भी है। और अगर अपने आप में हमारे माननीय अध्यक्ष वीएस कुमार गौतम जी अपनी स्वेच्छा से वहाँ बैठे हैं लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए, तो ये उनकी बहुत अच्छी सोच है। कल मान सम्मान कार्यक्रम चल रहे थे, उसमें कितनी भीड़ रही होगी? बहुत अच्छी भीड़ थी, जितना हम लोग